भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वह सीधे आपके खाते में आने वाली किस्त से जुड़ी हुई है। कई लोग महीनों से इंतजार कर रहे हैं, कई लोगों को भरोसा है कि उनका पैसा जल्द आएगा, लेकिन सच यह है कि 2026 में पीएम आवास योजना के भुगतान को लेकर सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनकी जानकारी अगर आपको समय पर नहीं मिली तो आपका पैसा रुक भी सकता है। इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि पैसा कब आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में जोड़ा जा रहा है, किन कारणों से भुगतान रुक रहा है, और सबसे जरूरी बात, आपको आज ही कौन कौन से काम पूरे करने चाहिए ताकि आपका पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंचे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पीएम आवास योजना अब पहले से ज्यादा सख्त और डिजिटल तरीके से चलाई जा रही है। पहले कई मामलों में छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हो चुका है। यानी आपकी फाइल को कोई व्यक्ति बैठकर नहीं देख रहा, बल्कि डिजिटल सिस्टम तय कर रहा है कि आप भुगतान के लिए योग्य हैं या नहीं। यही वजह है कि अब छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी बन सकती है। सरकार की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार 2026 की शुरुआत से कई राज्यों में पीएम आवास योजना की नई किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें किसी एजेंट, बिचौलिए या किसी तीसरे व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपका बैंक खाता सरकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। अगर सिस्टम को जरा भी गड़बड़ी दिखाई देती है तो भुगतान अपने आप रुक सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किन कारणों से सबसे ज्यादा लोगों की किस्त अटक रही है। सबसे पहली और सबसे आम समस्या आधार और बैंक खाते का सही तरीके से लिंक न होना है। बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने बैंक में खाता खुलवा लिया, बस काम पूरा हो गया। लेकिन अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है या लिंक होने के बावजूद बैंक रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कई बार लोगों को यह गलती तब पता चलती है जब किस्त आने का समय निकल जाता है। दूसरी बड़ी समस्या निष्क्रिय बैंक खाता होती है। अगर आपका बैंक खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, उसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा या केवाईसी अधूरी है, तो सिस्टम ट्रांसफर करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन भुगतान फेल हो सकता है। ऐसे में कई लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उनका नाम सूची में होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं आया। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण गलती नाम और दस्तावेजों में अंतर होना है। कई मामलों में देखा गया है कि आधार कार्ड में नाम कुछ और लिखा होता है, बैंक खाते में स्पेलिंग अलग होती है और आवेदन फॉर्म में अलग जानकारी होती है। आपको यह मामूली गलती लग सकती है, लेकिन सरकारी सिस्टम के लिए यह बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। सिस्टम तभी भुगतान करता है जब तीनों जगह जानकारी पूरी तरह एक जैसी हो। अब अगर आपका नाम सूची में है लेकिन पैसा नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह मान लीजिए कि सिर्फ इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको खुद अपनी जानकारी की जांच करनी होगी। नई सूची धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में अपडेट हो रही है। कई राज्यों में भुगतान की तैयारी चल रही है, जबकि कुछ राज्यों में अभी पात्रता की जांच जारी है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में अभी पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका नाम हट गया है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। यह योजना केवल उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है, अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, या अगर आपकी संपत्ति की जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, तो जांच के दौरान आपका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। कई लोग यह सोचकर परेशान होते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जांच पूरे परिवार की स्थिति देखकर की जाती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपको आज ही कौन कौन से काम पूरे करने चाहिए। सबसे पहला काम है अपने बैंक खाते की स्थिति जांचना। आपको बैंक जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका खाता पूरी तरह सक्रिय है, केवाईसी पूरी है और आधार कार्ड सही तरीके से लिंक है। कई बार बैंक में छोटी सी अपडेट न होने के कारण भुगतान रुक जाता है। दूसरा जरूरी काम मोबाइल नंबर की जांच करना है। आपने आवेदन के समय जो मोबाइल नंबर दिया था वह चालू होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी, सत्यापन और योजना से जुड़ी सारी जानकारी उसी नंबर पर भेजी जाती है। अगर नंबर बंद हो गया है या बदल गया है तो आपको तुरंत अपडेट करवाना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम दस्तावेजों का मिलान करना है। आधार कार्ड, बैंक खाता और आवेदन फॉर्म, इन तीनों में नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी पूरी तरह एक जैसी होनी चाहिए। अगर कहीं भी अंतर है तो उसे तुरंत ठीक करवाना जरूरी है। एक और बड़ी गलती कई लाभार्थी करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर पहली किस्त नहीं आई तो अगली किस्त अपने आप मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर शुरुआती स्तर पर कोई गड़बड़ी मिलती है तो आगे की सभी किस्तें रुक सकती हैं। यानी एक छोटी सी लापरवाही पूरी सहायता रोक सकती है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। कई लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती, नेटवर्क की समस्या होती है या बैंक तक पहुंचना मुश्किल होता है। यही वजह है कि कई योग्य लाभार्थी भी योजना का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद भी जागरूक रहें और
अपने आसपास के लोगों को भी सही जानकारी दें। अब बात करते हैं उन अफवाहों की जो अक्सर फैलती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि योजना बंद हो गई है, कुछ कहते हैं पैसा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को मिलेगा और कुछ कहते हैं कि आवेदन की तारीख निकल गई है। आपको इन अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। सही जानकारी केवल सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक घोषणा से ही मिलती है। जैसे जैसे 2026 नजदीक आएगा, जांच प्रक्रिया और सख्त होती जाएगी। जिन लोगों ने पहले से अपने दस्तावेज सही रखे हैं और अपनी जानकारी अपडेट कर रखी है, उनके लिए भुगतान प्रक्रिया आसान होगी। लेकिन जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या आपने अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांची है? क्या आपके दस्तावेज एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं? क्या आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर अभी भी चालू है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर कहीं भी नहीं है, तो आपको तुरंत सुधार करवाना चाहिए। पीएम आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के लिए उम्मीद है जिनके लिए पक्का घर सिर्फ सपना था। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि योग्य लोगों तक सहायता पहुंचे, लेकिन आपकी सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप समय रहते अपनी जानकारी सही कर लेते हैं, तो आपको योजना का पूरा लाभ मिल सकता है। अंत में बस एक बात याद रखिए, योजना तैयार है, बजट तय है और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस मौके का फायदा उठाते हैं या छोटी सी गलती के कारण इसे खो देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर नई और सही जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस योजना का इंतजार कर रहे हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपके क्षेत्र से जुड़ी जानकारी भी आपको दे सकें। अब एक और बहुत जरूरी मुद्दा है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा इसलिए रुक जाता है क्योंकि जियो टैगिंग या फील्ड वेरिफिकेशन अधूरा रह जाता है। सरकार अब यह भी देख रही है कि जिस जगह पर मकान बनना है या बन चुका है, उसकी जानकारी सही तरीके से सिस्टम में अपलोड हुई है या नहीं। अगर सर्वे के समय कोई अधिकारी आया था और आपने उस समय सहयोग नहीं किया या मकान की फोटो सही तरीके से अपलोड नहीं हुई, तो आपका केस पेंडिंग में चला जाता है। यही वजह है कि कई लोगों का नाम सूची में होने के बावजूद महीनों तक पैसा नहीं आता और लोग समझ नहीं पाते कि गलती कहां हुई। यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी समझ लीजिए। अगर आपके पास किसी भी दलाल या बिचौलिए का फोन आता है और वह कहता है कि कुछ पैसे दे दो और हम आपकी किस्त निकलवा देंगे, तो समझ लीजिए कि यह सीधा धोखा है। पीएम आवास योजना में न कोई रिश्वत चलती है, न कोई सिफारिश काम करती है और न ही कोई जुगाड़ डैच चलता है। जो भी होगा सिस्टम के हिसाब से होगा और जो भी पैसा आएगा वह सीधे आपके बैंक खाते में ही आएगा। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि क्या 2026 में सभी लोगों को पैसा एक साथ मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। भुगतान हमेशा फेज वाइज किया जाता है। पहले कुछ जिलों में, फिर कुछ राज्यों में और उसके बाद बाकी जगहों पर भुगतान शुरू होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके गांव या पड़ोस में किसी के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप पूरी तरह निश्चिंत होकर बैठ जाएं। सिस्टम यह नहीं देखता कि कोई व्यक्ति कब से इंतजार कर रहा है। सिस्टम सिर्फ यह देखता है कि जानकारी सही है या नहीं।